22 जुलाई की सहर और लपक लिया सुबह सुबह घर जाता हुआ पूर्णिमा का चांद। 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा थी और 21 जुलाई की गुरु पूर्णिमा में लोगों को आशीर्वाद देकर ये सुबह सुबह वापस जा रहा है एक अलग दुनिया में पूर्णिमा का चांद। अच्छा दिन रहा 21 जुलाई। गुरु पूर्णिमा भी थी, आनंद बख्शी साहब की सालगिरह भी थी और दुख ये कि सज्जाद हुसैन साहब की पुण्यतिथि भी थी। और अच्छा ये रहा कि बेंगलोर में अच्छी जम के हमारे इलाके में बारिश भी हुई। अब ये नहीं कहा जा सकता कि बेंगलोर में बारिश हुई, अब आपको कहना होता है कि हमारे इलाके में बारिश हुई। कुछ इलाकों में होती है, कुछ में नहीं भी होती है। तो चांद को देखकर 22 जुलाई की सुबह अभी 3:45 बजे हैं सुबह के, तो कुछ गीत याद आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? आज है 22 जुलाई। 22 जुलाई सालगिरह है मुकेश साहब की, जो सेंटिनरी हमने मनाई थी पिछले बरस, यानी 101 बरस हो गए मुकेश साहब को। कितना मैजेस्टिक दिख रहा है चांद आसमान में गुरु पूर्णिमा का। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। मुकेश साहब को कुछ चांद से काफ़ी मोहब्बत थी और उस मोहब्बत का नतीजा ये कि कई सारे गीत चांद पे गाए उन्होंने। चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। और वो तो शुरू में दरअसल आवारा में ही गा लिया था लता जी के साथ। दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा। ये परिंदा सुबह सुबह इसकी फितरत भी मेरे जैसी है। सुबह ही सुबह अपना निकल लिया घूमने के लिए और मैं भी आ गया आंगन में अपने चांद को विदा कहने के लिए। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा। मैं तो उठ गया था 3 बजे। मैंने कहा देखते हैं आज चांद को कितने बजे पकड़ पाता हूँ, लेकिन 3:45 बजे सुबह चांद इस तरह से दिख रहा है। शैलेंद्र जी ने एक गीत लिखा था, आखिर किसने चांद छुआ है, हम क्यों हाथ बढ़ाते। शैलेंद्र जी, ये गीत उन्होंने लिखा था 1969 से पहले, क्योंकि 1969 पे तो इंसान चांद पे पहुंच गया। चांद के गीतों को तो अलग रही बात, मुकेश साहब के गीत इतने दिलकश होते थे, जो मस्ती में गाते थे वो। ए दिले आवारा चल, फिर वहीं दोबारा चल, यार ने दीदार का वादा किया है। ऐसे ऐसे मस्त गीत। दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में, हमारा दिल ही तो है। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। ऐसे ऐसे गीतों को सुनते सुनते तो हम जवान हो गए और जवानी से बुजुर्गों की तरफ भी आ गए। लेकिन चांद की अपनी शान और मुकेश साहब की सालगिरह पर विशेष कुछ गीत याद आते हुए। है सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। विरह वेदना के तो स्पेशलिस्ट थे मुकेश साहब। कहा भी करते थे 10 गाने मुझे दो, और उसमें सिर्फ एक ही गाना भी अगर विरह का है तो वो गीत मेरे दिल के ज़्यादा करीब होता है, क्योंकि गीत मुझे वही पसंद आते हैं जो दर्द से डूबे होते हैं। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। अब चांद तो अपने मज़े में है, लुत्फ़ ले रहा है, और इधर झूमती हुई हवाएं भी चल रही हैं। और झूमती हुई हवाओं को देखकर भी मुकेश साहब गीत गा देते थे।
झूमती चली हवा, याद आ गया कोई। अब दिन शुरू हुआ है 22 जुलाई का, और मैं इंतज़ार कर रहा था कि आज फिर कुछ बातें मुकेश साहब के बारे में की जाएं। पिछले वर्ष सेंटिनरी पे इतना कुछ कहने से तसल्ली नहीं हुई दरअसल। अब कुछ और बातें मुकेश साहब के बारे में आज कहते हैं, और फिर कुछ ऐसा ये लेते हैं जिससे ये यादें मन में बसी रहें। तुमको न भूल पाएंगे, वो दो रातें शिमला की ठंडी जून की 1973 की, जब मैं मुकेश साहब को रूबरू सुन रहा था। हर गाना मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था, वो उसको गा देते थे। आज भी मेरे जीवन की सबसे मधुर जो मेमोरीज़ हैं, जो यादें हैं, उन्हीं में रहता हूँ मैं। जब भी कभी मुकेश साहब के गीतों को गाता हूँ, उनका चेहरा मुझे दिखाई देता है, क्योंकि मेरी हर रिक्वेस्ट को उन्होंने पूरा किया था। मुकेश साहब ऐसे अद्भुत गायक थे। बादलों से आता जाता चांद, कभी इधर कभी उधर, और मुस्कुराता हुआ चांद कि चलो देखो नीचे कोई तो है जो मेरा दीदार कर रहा है, प्रसन्न हो रहा है, और मैं वाकई चांद को घर जाते हुए विदा कर रहा हूँ आज सवेरे सवेरे 22 जुलाई 2024। तो डोसे की कॉल आ गई है और मैं जा रहा हूँ डोसा लेने के लिए। ये तो ये हुआ MTR का मसाला डोसा। MTR 1924, MTR 22 जुलाई एंड 2022। देखिए डोसे पे अंदाज़ा करो, और कितना बढ़िया है इनका सब कुछ गेटअप, सारा बहुत अच्छा। और आज 22 जुलाई तो विशेष है। 22 जुलाई इसलिए विशेष है, आज मुकेश साहब के साथ मैंने सोचा कि इससे पहले मैं उनके बारे में कुछ कहना शुरू करूँ। बाहर जाकर सुबह तो कह दिया अपना चांद को देखते हुए, लेकिन बाहर जाकर कहने से अच्छा होता है कि आप पहले कुछ खा लीजिए। जब आप खा लेते हैं तो आपका मन जो है और मजबूत हो जाता है। भूखे भजन ना हो गोपाला, और मुँह में डालो एक निवाला। MTR के 100 वर्ष में हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं, और संकेत बैठे हुए हैं वहाँ पर, और संकेत इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये अभी आगे और जाएगा दूर तक। मुझे यहाँ आकर के खाना इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ की सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, वेरी अलर्ट, ऑलवेज देयर, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ करके। MTR जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलें अब कुछ करते हैं, इसको नोश फरमाएं ना, क्योंकि क्या इंतज़ार करना, गरमा गरम। ओके ओके ओके। लोग यहाँ इफ़त जी के आशियाने पे मौजूद हैं, और जैसा बेंगलोर में मैं अक्सर ही कहता रहता हूँ कि हम दौरी इकट्ठे होते हैं उस दौर को याद करने के लिए जो मुंतशिर होता चला गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उन लोगों को याद करते हैं, उन कलाकारों को याद करते हैं, उनके बारे में जिक्र करते हैं, उनके गाने करते हैं, या उनके बारे में बातें करते हैं। आज 22 जुलाई है, और 22 जुलाई 2024 मुकेश साहब की ज़िंदगी आज के दिन शुरू हुई थी। वो दुनिया में आए थे पिछले बरस, हमने उनके जन्म शताब्दी को मनाया बड़े खूबसूरत अंदाज में, और आज मुकेश साहब हो गए 101 साल। कभी दोस्त क्या बैठते हैं कि हो गए का क्या मतलब है? हो गए का मतलब 53 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गीत, वो तो हमारे बीच में हमेशा रहते हैं। तो कुछ कुछ बातें आज उनके बारे में हम लोग कर लेंगे। जैसा मैं मुकेश साहब के बारे में अक्सर ही कहता हूँ कि कम ही ज़िंदगी मेहरबान होती है इतनी। ये 2 रातें मुझे मुकेश साहब को रूबरू सुनने का मौका मिला 1973 में शिमला में, और जिन लोगों से आप इतने करीब से मिल लेते हैं, ख़ास तौर से कलाकारों से, तो वो आपके दिल से चस्पा हो जाता है। तो मुकेश साहब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा पहले भी थे, आज भी हैं, और उसकी वजह है कि 5 साल का छोटा सा बच्चा
जब स्कूल में पढ़ता था तो उन्हें खुशी देने के लिए, पढ़ाई से अलग करने के लिए सैटरडे को बाल सभा होती थी। तब ये पब्लिक स्कूल पैदा नहीं हुए थे, हमारे काटपट्टी के स्कूल होते थे आज से 55 साल पहले। अगर कोई पब्लिक स्कूल थे भी तो वो इतने एक्सक्लूसिव थे कि हम लोगों के लिए मुमकिन वहाँ पर जाना था। तो वहाँ पे क्या करते थे कि बाल सभा में टीचर कहते थे कोई कहानी सुनाओ, कोई गाना सुनाओ, कोई जोक सुनाओ। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मेरी उम्र 5 साल की रही होगी, मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हारी अभी हमने आवाज़ सुनी है, कुछ गा रहे थे तो तुम तो खैर उस ज़माने में टीचर कहाँ तुम कहते थे, तुम कुछ गा रहा था, कहा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बहुत छोटा सा था तो उन्होंने मुझे उठा करके मेज़ के ऊपर खड़ा कर दिया और मैंने गाना शुरू कर दिया। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। ये मेरा तारुफ मुकेश साहब से पहला। और उसके बाद में फिर मेरा जूता है जापानी, ये बदलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अब ऐसे गीत आ रहे हैं मुकेश साहब के कि उस जमाने में जब हमारे यहाँ एक प्रभात सिनेमा था, छोटे सा शहर हमारा, तो वहाँ पे किताबों की दुकान थी, फिल्मी किताबें, मैगजीन सब मिलती थी। तो 5 पैसे की एक गाने की किताब मिलती थी, बस एक समझ लीजिए कि उस पर गाने लिखे होते थे फिल्म के, 5 पैसे उसकी कीमत, हम जाके खरीदते थे उसको ले आते। बस फिर तो जो मोहब्बत मुकेश साहब की आवाज़ से हुई और जब मैं उनसे मिल लिया, मैं मुकेश साहब को ये समझता हूँ कि उस ज़माने के जो बड़े बड़े कलाकार हमारे हैं वो सभी इतने कमाल के थे, कोई किसी से कम नहीं। आप हेमंत दा को लें, मन्ना दा की बात करें, आप किशोर कुमार की बात करें, तलत महमूद, मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश साहब, ये 6 लोगों का अपना एक अलग ही ग्रुप था। और इसके अलावा भी बहुत सारे सिंगर्स होते थे। मुकेश साहब देखने में हैंडसम थे, दिल्ली में पैदा हुए थे, एक सरकारी काम भी करना शुरू कर दिया। उस जमाने के एक बड़े मशहूर एक्टर थे जिनका नाम था मोतीलाल। तो मोतीलाल दिल्ली में एक शादी में गए तो वहाँ मुकेश साहब गा रहे थे, तो मोतीलाल ने कहा कि अरे मुकेश तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, बहुत ज़्यादा। तो अब बॉम्बे तो उस ज़माने में किसी का भी ड्रीम सिटी था, हर कोई चाहता था। और अक्सर अखबार में खबरें आती थी कि जो लड़के घरों से भाग जाते थे 18, 19, 20 साल के, और एक धर्मेंद्र कामयाब है, लेकिन उनके पीछे कम से कम 10 लाख 20 लाख नौजवान बर्बाद, क्योंकि उनको काम नहीं मिलता। तो अब यहाँ से हम उनकी ज़िंदगी को जब देखना शुरू करते हैं, मुकेश साहब की ग्रोथ है। राज कपूर बहुत जल्दी उनकी ज़िंदगी में आ गए, राज कपूर ने उन्हें जो गीत दिए, और राज कपूर ही नहीं, एक टोली बन गई आर.के. स्टूडियोज, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत, नरगिस, राज कपूर और लता। तो हम जब उनके गीतों को याद करते हैं तो मैं ग्रोथ ऑफ एन आर्टिस्ट देखता हूँ। कमाल ये है कि 133 गाने गाए राज कपूर के साथ तो ज़्यादातर हैं, लेकिन शंकर जयकिशन के लिए मुकेश साहब ने 133 गाने गाए। लेकिन कोई शायद उस बात को ना समझे कि कल्याण जी आनंद जी भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है। 99 सॉन्ग्स कल्याण जी आनंद जी। अच्छा, उस जमाने के जो बाकी बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर जैसे बर्मन दादा को कोई मुकेश साहब में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले मोहम्मद रफ़ी साहब और उसके बाद किशोर कुमार। लेकिन फिर जब वो बम्बई का बाबू फिल्म बन के तैयार हुई और बैकग्राउंड में एक गाना चाहिए, तो बर्मन दादा ने कहे मुकेश आ जाओ, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजराना बह जाए, इस तरह की बात होती है। तो इसके अलावा जो बहुत ही गुणी संगीतकार हैं वो मुकेश साहब को बहुत पसंद है। वो संगीतकार उतनी ऊंचाई तो, कामयाबी तो नहीं पा सके जितनी शंकर जयकिशन ने पाई, लेकिन जैसे हम उसमें सलील चौधरी एक ऐसा नाम है, सलील दा के गीतों को सुनिए। लता जी का एक कॉम्प्लीमेंट था सलील दा के लिए, तो भाई धुनें क्या बनाते हैं, बस समझ लीजिए कि सोचते रह जाइए कैसे आप धुनें गाएंगे। तो उन्हें बहुत पसंद थे मुकेश साहब। और 1958 में जब फिल्म मधुमती बन रही है, तो मधुमती में सबसे बढ़िया बात यह है कि तलत महमूद छाए हुए उस ज़माने में एक गाना बनाया सलील ने, और उस गाने को शैलेंद्र जी ने लिखा, तय योगा के इसको गाएंगे तलत महमूद ने देखा कि इनके में थोड़ी तकलीफ में है, फनी चीज़ मुकेश को, देखिए ज़माना कैसा था। तो उन्होंने कहा मेरा ख्याल है कि ये गाना आप मुकेश से गा लो, और मुकेश साहब ने कहा सुहाना सफर
ऐसे ऐसे कमाल के लोग थे। सलील दाने तो उसके बाद में नैन हमारे सांझ सकारे ऐसे गीत, और बल्कि जो इकलौता नेशनल अवार्ड मिला मुकेश साहब को, कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, ये जो चीजें हैं सलील की, उनकी धुनों को मुकेश साहब बड़े प्यार से गाते थे, बड़े खूबसूरत अंदाज में गाते थे। तो पहले संगीतकार ये, उसके बाद में खयाम साहब इतने टैलेंटेड संगीतकार थे, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने जो काम किया वो लिमिटेड ही रहा, क्योंकि बाजार को समझना इन संगीतकारों के लिए बस की बात नहीं। 1960 में सबसे पहले जो फिल्म आ रही है फिर सुबह हो, खयाम साहब ने जो इसके गीतों को बनाया वो तो कमाल थे। और उसका जो हर दिल अजीज गीत है जिसे खासतौर से जवान जी बहुत पसंद करते हैं, होली भी छिन गई है, बेंचें भी छिन गई हैं, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। कमाल है। और उसी फिल्म में वो सुबह कभी तो आएगी। अब इसमें क्या करते थे खयाम साहब, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, चूंकि राज कपूर है ना, तो राज कपूर की जो तरीका था एक्टिंग करने, खयाम साहब, सलील चौधरी, और बहुत पहले से दोस्ती हो गई थी रोशन साहब के साथ, और इतने अच्छे गीत दोनों ने मिलकर बनाए। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। वो जानते थे कौन से सुर मुकेश साहब को भाते। आया है मुझे फिर याद गुजरा जमाना बचपन का। अब ऐसे कलाकार ऐसे अच्छा, दरअसल होता उस जमाने में क्या था कि राज कपूर साहब ने मुकेश साहब को पहले ले लिया, दिलीप कुमार साहब को बड़ी पसंद थी मुकेश साहब की आवाज़, लेकिन ये भी होता था कि अगर नौशाद साहब हैं तो फिर मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, तो ऐसे गीत गा दिए, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। आज जुलाई के महीने में बैठे हुए 2024 में 1973 मुझे इसलिए याद आता है, मैं मुकेश साहब से गुजारिश कर बैठा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, इस आज जो गीत मैं आपसे कहूँ वो सुनाइए। मुकेश साहब की हल्की सी मुस्कुराहट, बाकी मेरे दोस्त थे वहाँ पर, तो बन गए वहाँ पर, उन्होंने मुझे अपनी इतनी सारी ऑटोग्राफ पूछ दे दी थी कि भाई इनसे साइन करा दो। तो मुकेश साहब क्या कर रहे थे कि फर्स्ट रो में बैठे इंतजार करो, यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा, ये लाइट, मैं उनके पास पहुँचा, तो कहने लगे कि आप इसको बाद में ऑटोग्राफ करा दो। बहुत सारे मैं मुकेश साहब बाद में, तो आप आज ये सपना सा लगता है कि मैं मुकेश साहब से बात कर रहा था। उन्होंने सब ऑटोग्राफ साइन किए और मुझसे रिक्वेस्ट की। आज एक एक गीत मुझे उनका याद आता है। बेंगलोर का मौसम, जब हवाएं झूम रही हैं, झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती आग को, दीद जला गया कोई, ऐसे देखिए उनकी एक रेंज है। सारंगा तेरी याद में मैंने हुए बेचैन, ओ बिना नहीं रहे। और गीत कैसे बनते थे उस जमाने में, ये भरत व्यास जी ने गीत लिख दिया, और इसके बाद प्रोड्यूसर ने कहा हाँ बहुत अच्छा लिखा है, तो सरदार मलिक साहब संगीत तो आप दे रहे हो ना फिल्म में, मोहम्मद रफ़ी साहब गाएंगे इसको। अब सरदार मलिक ने कहा नहीं देखो, उस जमाने के जो संगीतकार होते वो कितने कामयाब माने जाएं या ना माने जाएं, कमिटमेंट और सॉरी उनका ये गीत, और ये भी कह दिया साथ साथ सरदार मलिक ने, ना पसंद आए तो पसंद नहीं, लेकिन जब बन के सामने आया तो वही प्रोड्यूसर कहता। लेकिन देखो भाई ऐसा है, दो पंक्तियाँ तो रफ़ी साहब से ही पढ़ा, तो कुछ आप तलाश करें तो आपको मिल जाएगा कि इस गीत की दो पंक्तियाँ अलग से मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी गाई हैं, लेकिन वो बहुत दो पंक्तियाँ से
तो मुकेश साहब के बारे में तो कहने को बहुत कुछ है। और पिछले साल तो हम लगातार ही कहते चले गए। आज हमारे बीच में ऐसे कमाल के इंसान अपने अपने वक्त को निकाल कर आए हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि कम से कम उस दिन की अहमियत को समझते हुए, इस मुंतशिर होते हुए, फिसलते हुए दौर में उन लोगों को भूलें मत जिन लोगों ने हमारी ज़िंदगी में इतनी रौनक बनाए रखी, कल भी थी, आज भी थी। जैसे मैंने कहा, अगर ब्रजभूषण एक गाना बना रहे हैं तो वो भी मुकेश साहब को याद करते हैं। श्याम जी, घनश्याम जी बुला रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मदन जी को भी पसंद बहुत थे मुकेश साहब, लेकिन मोहम्मद रफ़ी के दीवाने थे, इसलिए जब वो अच्छी एक धुन बनाई तो कहा गया मुकेश साहब चले आइए। भूली हुई और ऐसे गाने को आप देखिए, इतने वर्षों बाद भी ये गाने हमारे बीच में रहे। मुकेश साहब हैंडसम थे, इसलिए शुरू में उन्होंने अदाकारी की, फिल्में चली नहीं। उसके बाद में उन्होंने प्रोडक्शन की, एक फिल्म को प्रोड्यूस किया। प्रोडक्शन की एक अलग सच्चाई है, नहीं चली। यहाँ तक कि एक फिल्म का संगीत भी दे दिया, वो भी कामयाब नहीं हुआ। और आखिर में राज कपूर भी ये समझने लगे कि तजुर्बे कुछ ज़्यादा नहीं था, तो उन्होंने मन्ना डे को लेना शुरू कर दिया। ये रात भी आजा सन, और ऐसी आवाज़ बैठी मन्ना दा की राज कपूर पर कि अब मुकेश साहब को सोचना पड़ा कि क्या करें। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि गोल्ड नेवर गेट्स रस्टेड, पता नहीं मुझे कितना सच है कितना झूठे, सोने को जंग नहीं लगता, कहते हैं, कहावत है अंग्रेजी की। तो 1959 में, जबकि अब थोड़ी सी हिली हुई सी जिंदगी है, 2 गाने अच्छे गा चुके हैं, ये मेरा दीवानापन है, सुहाना सफ़र, लेकिन और कामयाबी मिलती है उनको 1959 में, जब शंकर जयकिशन ने कहा मुकेश साहब ये बनाती है, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, और उस जमाने में फिल्म फेयर अवार्ड की अहमियत थी। अगर किसी को मिल जाता, वो जाकर शमूतुल्ला हॉल में फंक्शन होता था, डेविड उसके कॉम्पियर होते थे, फिल्म इंडस्ट्री में सब वहाँ पर पहुँचते थे, और वो दौर वो था जब अवार्ड दिखते थे। बाद में तो इतने सारे अवार्ड फंक्शन होने लगे, और ऋषि कपूर ने तो सभी की पोल खोल दी कि भाई ये अवार्ड मैंने मूवी का खरीदा था। तो ये बात की बातें हैं, लेकिन मुझे आज मुकेश साहब इसलिए याद आ रहे हैं। और हम जो यहाँ बैठे हैं, हम कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो कहते हैं बेंगलोर में सल्पा सल्पा कुछ ना कुछ गाते हैं। मोना जी धन्यवाद। अब हम आपको इधर से, जैसे आपका धन्यवाद करेंगे। देखिए, मैं एक बात और बताऊं कि यहाँ जो मोना जी हमारे सामने मौजूद हैं, इनको 9 बरस पहले मैंने सुना था, और अब ये 9 बरस में इतने कमाल की गायिका हो गई हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको सुनना। और जगमोहन साहब तो फिल्म हैं ज़बरदस्त, और डॉक्टर विवेक जावी साहब वक्त निकाल लेते हैं, कहीं भी जाना हो तो ये वक्त निकाल लेते हैं। सुचित्रा जी ज़रूर गाएंगी, और यहाँ इफ़त जी का तो आशियाना है, और मीना जी फिल्म में ग्रेट अप्रिशिएटर, तहसीन साहिबा और मीना देखिए कहाँ से चल कर आए हैं। आप सभी का धन्यवाद। अब मोना जी आप कुछ गा रही हैं, इससे पहले कि हम थोड़ा सा भी और आगे बढ़ें। अब ये गीत जो है, इसका मुखड़ा मैं लेता हूँ, क्योंकि हसरत जयपुरी साहब भी बहुत अच्छे गीत लिखते थे, शैलेंद्र जी तो लिखते ही थे, शंकर जगजी। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है, एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। अब ये तो लिख दिया उन्होंने फिल्मी स्टाइल में सारा, लेकिन जब जानिसार अख्तर साहब जिन्हें मैं शायर ख्वाब कहता हूँ, उन्होंने भी इससे मिलता जुलता एक लिखा, अशआर मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। भरा हुआ हॉल पूरे का पूरा गर्ल्स कॉलेज रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है, 25 साल का नौजवान, और वहाँ फंक्शन में गा रहा है कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए। निगाह एक जगह नहीं होगी, पूरे में निगाह होगी। अच्छा, अब उसमें जो खयाम साहब के संगीत में मुकेश साहब ने रंग भरा, अब ये भी नहीं ठीक के हर दर्द मिटा दे, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए, आँखों में छुपा लो
सजाने के लिए हैं। अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं। कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए। हजार लड़कियां बैठी थी वहां पर, वो सब ये सोचती रही वो शेर ये उनको सुनाने के लिए। अच्छा, मैं आराम से चुपचाप निकल के बाहर आ गया दूसरा कॉलेज। थैंक यू मनोज। बढ़िया लगा सुनाने। एक मैं सुनाती हूँ। लेकिन आप मत करना। Go to 2-3 places and then came. Started. We didn't come directly. अभी हमें इस बात की खुशी रही कि महफिल पूरे उरूज पे है और राम साहब की आमद हो गई है, अजय साहब भी फ्री होकर आ गए हैं, हमें बड़ी खुशी है इस बात की। और यहाँ फरमाइश की बात है, अरे एक बात जो अक्सर मुझसे कही जाती है कि भाई आप गाना पूरा नहीं गाते, मुझे ये शिकायत मेरे दोस्तों मित्रों की रहती है। तो एक गीत मैं कोशिश करता हूँ कि मुकेश साहब का उनकी सालगिरह पे आज गाने की कोशिश करूँ। कल मैं याद कर रहा था आनंद बख्शी साहब को। आनंद बख्शी साहब तो इतने कामयाब गीतकार थे कि सैकड़ों उन्होंने गीत लिखे और सैकड़ों उन्होंने फिल्म की, कितनी की ये भी एस्टिमेट लगाना मुमकिन नहीं हुआ था। लेकिन उस कलाकार का कमाल ये है कि एक ही वक्त में वो एक ऐसे संगीतकार के साथ में कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में उम्मीद थी कि ये बहुत नाम करेंगे आगे संगीतकार। आनंद बख्शी को अपने ऊपर था यकीन, लेकिन जब उन्हें काम मिलना शुरू हुआ तो पहली 40 फिल्म जो है उसके बावजूद भी आनंद बख्शी कहीं पहुंचे नहीं। और फिर उन्होंने सोचा मिलिट्री भी देख ली, फिल्म इंडस्ट्री भी देख ली, अब ऐसा करते हैं कि चलते हैं यार वापस चलते हैं। लेकिन उनके किसी मित्र ने उनसे कहा रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ। और रुक जाओ का नतीजा ये कि भाई आप यहाँ पे कुछ देर बॉम्बे में और समय बिताओ, इस माया नगरी का भरोसा कुछ नहीं कहाँ आपको कामयाब। तो अब उन्होंने रुक गए और इतने में फिल्म आ गई उनकी गीतों की लिखी हुई जब जब फूल गिरे। नेवर लुक बैक। देखिए ये जिंदगी का कमाल। लेकिन वो जो उनके संगीतकार मित्र थे जिनका नाम था दान सिंह, एक ही वक्त में दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन दान सिंह को ऐसा कुछ विशेष मिला नहीं। ये आगे चलकर एक फिल्म बन रही है 1970 के करीब में। प्रोड्यूसर ने कहा भाई आनंद बख्शी जी दान सिंह को ले रहा हूँ, आप उनके लिए गाना लिखोगे ना, अब तो बहुत काम है। उनका दोस्त है मेरा, मैं लिखूँगा। तो जो गीत उन्होंने उनको लिखा दान सिंह साहब की संगीत धुन पे, वो गीत बड़ा मकबूल भी हुआ और विरह की बात जो हम कर रहे थे वो भी है। ये ना होता तो कोई दूसरा हम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, मुस्कुराता भी तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया, वरना क्या बात है तू कोई सितमगर तो नहीं, तेरे सीने में भी दिल है कोई पत्थर तो नहीं, तूने ढाया है सितम तो यही समझेंगे हम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया, वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। अच्छा साहब बहुत संगम का एक छोटा सा टुकड़ा दोस्त या वो अच्छा वो मेरे से
आज तुम टुकड़े संजय दत्त साहब आपको पसंद है पूरा गाड़ी देखिए जी मैं गा देता लेकिन आधा तो गाना उनका है ना वो तो है नहीं 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 आप नहीं आधा ही गाना तो मेरा है। हम सब गाएंगे हम सब गाएंगे अच्छा चलिए पहले मैं मुकेश साहब का गाता हूँ हाँ। फिर उसके बाद में लता जी वाले हिस्से पे हम लोग सब लताएं गाएंगे मैं दरअसल मुकेश साहब को इसलिए भी याद करता हूँ मुकेश साहब क्या करते थे बस जब भी कभी अचानक उनकी कहीं एंट्री होती थी गाने के बीच में मान लीजिए रफी साहब और लता जी गा रहे हैं रमैया बस्ता भैया रमैया बस्ता अब ये गाना चला जा रहा है और आखिर में मुकेश साहब आते हैं रास्ता वही और मुसाफिर वही एक तारा ना जाने अब यहाँ से मुकेश साहब ने पकड़ लिया गाने को और पूरा गाना एक नए रंग में चला गया अब इसी तरह मोहम्मद रफी साहब गा रहे हैं सुमन कल्याणपुर के साथ दिल ने फिर याद किया बरकिस लहराई अब आखिर में मुकेश साहब आते हैं हम वो परवाने हैं जो शम्मा कदम भरते हैं अब यहाँ से भिड़ा जो पैदा होता है ये गीत जो इफ़त जी कह रही हैं इसमें भी कुछ ऐसा हुआ ये गीत जो है इसमें लता जी गा रही हैं क्योंकि ये क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है फिल्म संगम में और अफसोस इस बात का है कि मुकेश साहब ने जो अंतरा इसमें गाया वो इस गीत की जान है लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई पहली बार उसमें उस अंतरे को हटा दिया शंकर जयकिशन में शंकर साहब का जो फेवरेट राग था वो शिव रंजनी था क्योंकि जयकिशन साहब का फेवरेट राग भैरवी था लेकिन जो धुन बनाते थे दोनों मिलके जैसे ये गीत है सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं साए भी नाने पाते हैं हमने आखिर क्या देख लिया क्या बात है क्यों हैरान है हम एक दिल के दो अरमान हैं हम वो मेरे सनम वो मेरे सनम ये गीत इसी रूप में और लता जी ने जो इसमें गाया तन सौंप दिया मन सौंप दिया कुछ और तो मेरे पास नहीं जो तुमसे है मेरे हमदम भगवान से भी वो आस नहीं भगवान से भी वो आस नहीं जिस दिन से हुए एक दूजे की इस दुनिया से अनजान है हम एक दिल के दो अरमान हैं हम वो मेरे सनम वो मेरे सनम ये गीत था राज कपूर साहब जयंती माला मौजूद शुक्रिया अजय साहब थैंक यू बंद मत करना अजय साहब को मैंने धन्यवाद करना है अजय साहब मेरी बहुत मदद करते हैं जब भी कभी इस तरह के वीडियो बनाने होते हैं ऑलवेज देयर अजय साहब थैंक यू वेरी मच अब हम राम साहब की तरफ मुड़ेंगे क्योंकि राम साहब आए हैं और एक ऐसे कमाल के सिंगर हैं क्या कहने क्या कहने अजय जी एक और लेते अनमोल तोहफा अनमोल तोहफा सर हमेशा हाँ जी तो शुरू देखिए हर प्रोग्राम के खत्म होने पे मैं कलम भेंट करने की कोशिश किया करता हूँ हो जाती है कामयाब ये कलम है पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड और इसका रंग भी बड़ा चमकदार दमकदार है खूबसूरत है सब कुछ इसी से लिखते जब भी हम कुछ लिखते हैं तो आपको याद मेरा आता है। आपके ही तरह दत्त साहब की पेंसिल। देखिए दुनिया भर के काम कर लीजिए सिग्नेचर हमेशा पेन से ही होगा ये पक्की है बिल्कुल हाँ जी मैं इधर से आ जाऊँ साहब जी मीना जी हाँ और कितने अर्से बाद मिन्नत को पेन मिल रहा है और अजय जी का वेरी वेरी स्पेशल पेन बहुत सारी दुआओं के साथ हमेशा मदद करते हैं और दुआएं 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 और ठीक है फिर मिलते रहेंगे
अच्छा वो क्या कह रहे थे आप? अरे हाँ वही। हम हो ना हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आज हम मुकेश साहब को याद कर रहे हैं और हम 14 दिसंबर को राज कपूर साहब को उनकी सेंटिनरी को याद करेंगे, क्योंकि रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। तो मुकेश साहब की बातें करते हैं, मुकेश साहब के गीत गाते हैं, इतने खूबसूरत माहौल में आ गए हैं। उनकी सालगिरह है 22 जुलाई, और मेरा ख्याल है कि गीत भी ऐसे ऐसे उनके ढूंढते हैं जो थोड़ा उनके पर्सनैलिटी के मुताबिक थे और जिन्हें वो बहुत पसंद करते थे, और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। ये न होता तो कोई दूसरा हम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया, वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम। अच्छा, इस बात को मुकेश साहब भी जानते थे कि दर्दीले गाने वो कितनी अच्छी तरह से गाते हैं, तो वो कहा भी करते थे 10 गाने मुझे दोगे, एक गाना भी उसमें अगर दर्द का है तो मुझे वो गाना ज़्यादा पसंद आता है बनिस्बत और गानों के। ये था कमाल मुकेश साहब का, गीत के भाव को समझना और उसको फिर गाना। आपको याद क्या भला रहता, हम तो यूं ही मिले थे राहों में, दिल हमारे में आप थे लेकिन हम न थे आप की निगाहों में, क्या हुआ आपने न पहचाना और हमें अजनबी समझ बैठे। मैं ये समझता हूँ कि और भी गायकों ने दर्द के गीत गाए और बहुत अच्छे गाए, लेकिन एक अलग सी कुछ स्पेशल टोन थी उनकी, मुकेश साहब की, जो उस गीत को उभार देती थी और वो दर्द हमारे दिल तक उतरता चला जाता था। कैसे गीत गाते थे मुकेश साहब। वो अम्बवा का झूलना, वो पीपल की छां, घूंघट में जब चांद था, मेहंदी लगी थी पाँव, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव। गीतकार का कमाल ये कि वो जैसे एक के बाद एक लड़ी बुनता जा रहा है।
वो अम्बवा का झूलना, वो पीपल की छाँव, घूंघट में जब चांद था मेहंदी लगी थी पाँव, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव। अल्फाज की जादूगरी और उसके बाद धुन की खूबसूरती और फिर अदायगी मुकेश साहब की। कलाकार कोई भी हो जिस पे इसको पिक्चराइज़ किया जाना है, मुकेश साहब तो बस गा देते थे और गा देते थे। आज उनकी सालगिरह पे 22 जुलाई को मैं उन्हें याद कर रहा हूँ और ये परिंदा कहता तुम ही क्यों याद कर रहे हो, मैं भी तो याद कर रहा हूँ। और इसी तरह से ये आवाज़ें सुनता रहता हूँ इन जंगलों में, और इन आवाज़ों में गुथी हुई ज़िंदगी बड़ी दिलकश हो जाती है। कोई भी गीत गा दे, 992 गाने गाए, 992 मुकेश साहब ने, और उसमें दर्द भी है, उसमें रोमांस भी है, उसमें विरह भी है, हर तरह के गीत मुकेश साहब गाते थे। और उस दौर की सबसे खूबसूरत बात है कोई कंपटीशन तो था नहीं, सब अपना अपना काम करते थे, मिलजुल के दोस्तों की तरह सब रहते थे। इसीलिए वो दौर मुझे और ज़्यादा याद आता है, जो था फिर नहीं रहा। इतनी हरियाली में आकर के भी वो रास्ता जो गुम हो गया वो याद रहता है।